प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो विद्यार्थी पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु परीक्षर और सीईटी एग्जाम की तैयारी की, उनके लिए दोस्तों मैं आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया दोस्तों। कितने प्रश्न हैं? 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने हैं। एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न से होते। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रथा ग्रासीय जनजाति में नहीं है? मोरबंदिया, पहरावनी, ताड़ना या डाम। दोस्तों निम्न में से कौन सी प्रथा ग्रासीय जनजाति में नहीं? भाई आंसर देगा, सभी साथी को आंसर देना। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन देने वाले विद्यार्थी का सी। अगर आपने डी कमेंट किया ना, डी कमेंट करे और बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मीणा व भील के बाद तृतीय बड़ी जनजाति कौन सी है? बताएगा। प्रथम स्थान पर मीणा व भील जनजाति के बाद तृतीय स्थान पर कौन सी है? सांसी, सहरिया, ग्रासिया या दोस्तों डामोर। देखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक राजस्थान में प्रथम में अपनी कौन सी मीणा जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति। उसके बाद में आती है दूसरे नंबर पे आती है भील आती है। कौन सी आती है? भील आती है। और तीसरे नंबर पे आती ना, तीसरे नंबर पे कौन सी आती है गुरुजी? ग्रासिया आती है। भाई कौन सी आती है? ग्रासिया। कमेंट करने वाले का सी ऑप्शन। अगर आप कमेंट करें ना, सी कमेंट करने वाले का सी है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, मीणा जनजाति मुख्य कितने वर्गों में बटी हुई है? दोस्तों बताएगा। मीणा जनजाति मुख्यतः कितने वर्गों में बटी हुई है? 2, 3 है, 4 है या दोस्तों 5 है। प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा दोस्तों। बताएगा मीणा जनजाति मुख्यतः कितने वर्गों में बटी हुई है, आपको बताना है। तो मीणा जनजाति गुरुजी मुख्यतः अपने 2 वर्गों में बटी हुई है दोस्तों। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बटी हुई है। एक तो हमारी जमींदार मीणा। कौन सी दोस्तों? जमींदार मीणा। कौन से दोस्तों? जमींदार मीणा। एक हमारे दोस्तों चौकीदार मीणा। कौन से दोस्तों? जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। 2 वर्गों में बटी हुई है। दोनों नाम याद करना, पूछा जा सकता। और मीणा जनजाति के मुखिया क्या कहते हैं? पटेल नाम से जानते भाई। क्या कहते हैं? पटेल नाम से जाना जाता है। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति जो क्या दोस्तों? निम्न में से कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती? अरे भाई बताओ, निम्न में से कौन सी जनजाति मकान बनाकर नहीं रहती? डामोर जनजाति, सहरिया जनजाति, सांसी जनजाति या गढ़ियालवाड़। दोस्तों याद करिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट। आज सारे के सारे 50 प्रश्न है। 50 से प्रश्न में सिलेक्टर लेकर आया हूँ और 50 से प्रश्न क्लास संस्कृति के इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। बताएगा। तो यहाँ भी आ रहा गढ़ियालवाड़। क्या आ रहे हैं? गढ़ियालवाड़ आ रहा है। डी ऑप्शन आपका सही भाई। डी कमेंट किया ना, बिल्कुल सही है। डी कमेंट करें जिन साथियों का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। भील जनजाति के लोगों के घर को क्या कहते हैं? अरे भाई बताएगा। भील जनजाति के लोगों के घरों को क्या कहते हैं? पाले, फैला, बस्ती या दोस्तों को। अरे भाई भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। तो गुरुजी किस नाम से जाना जाता है? उन्हें कु या टापरा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कु या टापरा नाम से भील जनजाति के घरों को जाना जाता। ये आपसे पूछा जाए। बताएगा। भील जनजाति के मुखिया को क्या कहते थे? गमेती नाम से जानते हैं भाई। क्या नाम से जानते? गमेती नाम से जाना जाता। आज की क्लास में पूरे 50 प्रश्न है। 50 से आपको देखने हैं और 50 में से आप 30 प्लस सही कर लेते हो, मान के लिए आपकी तैयारी शानदार। अगला ऑप्शन देखिएगा। राजस्थान में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में? राजस्थान में सहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में? आंसर देगा सभी साथी। कोटा, सिरोही, पाली या दोस्तों बारा में। प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा। बताएगा। राजस्थान में सहरिया जनजाति के सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो यहाँ पे आ रहा गुरुजी सहरिया हमारे 12 जिले में। कहाँ पर है? 12 जिले में। डी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो मेले में अपना जीवन साथी चुनती है? बताओ दोस्तों, राजस्थान की कौन सी जनजाति हैं जो मेले में अपने जीवन साथी को चुनती है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, ग्रासिया जनजाति या दोस्तों सहरिया जनजाति। अरे भाई मेले में जीवन साथी चुनने वाली जनजाति कौन सी गुरुजी? सहरिया जनजाति। कौन सी है? सहरिया जनजाति। सॉरी माफी चाहूंगा, कौन सी जनजाति है? ग्रासिया जनजाति भाई। कौन सी? ग्रासिया जनजाति ना मेले में अपने जीवन साथी को चुनते हैं। ग्रासिया यानी किसी ऑप्शन सही है। ग्रासिया अपने सर्वाधिक सिरोही जिले में निवास करते हैं। चलेगा भाई। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने, सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? हवलदार है, मुखिया, सेठ या दोस्तों कोतवाल। सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है भाई? जल्दी से सभी साथी आंसर दे दो। वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ। बस आपको कमेंट और काउंट करते रहना भाई। शानदार। कोतवाल कमेंट करे भाई। कोतवाल कमेंट करने वाले का सही। डी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही भाई। अगर आपने डी कमेंट किया तो सही दोस्तों। एक में से पूरे 50 प्रश्न देखना, सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों,
राजकुमारों को दूध पिलाने के लिए कौन सी जाति की महिलाओं को धाई में रखा जाता था? अरे भाई याद करें, पहले किसका राजा, राजाओं का राज था भाई। क्या था? राजाओं का जब राज था ना, तो क्या करते थे, राजकुमार यानी कि जो राजा का जो पुत्र होता था ना, राजा का पुत्र, राजा के पुत्र को दूध पिलाने के लिए धाई माई रखा जाता था। और धाई माई किस जनजाति के या किस जाति के होते थे? तो गुरुजी गुज्जर जाति के होते थे भाई। किसके होते थे? गुज्जर जाति के होते थे भाई। ऐसे याद कर सकते हो, गुज्जर जाति, बिल्कुल सही। अरे भाई कैसे याद करोगे, शॉर्ट ट्रिक बता दो कि सर्वाधिक दूध किस जाति के पास होता है? सर्वाधिक दूध याद करो दोस्तों, गुज्जर जाति के पास क्या होता है? सर्वाधिक अपने को दूध देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? गुज्जर जाति क्या करते थे, महिला थी जो अपने राजकुमार को दूध पिलाने के लिए धाई में रखा जाता था भाई। चलो ऐसे याद कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जनजातियां हैं? बताओ, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जनजातियां आपको बताना है? पाली, बांसवाड़ा, अलवर या दोस्तों कोटरा? जल्दी से आंसर देगा। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जनजातियां हैं? तो आपसे यहाँ पे पूछा ना, सर्वाधिक जनजातियां। गुरुजी सर्वाधिक जनजातियां हमारे कहाँ पर हैं? बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पे? बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक जनजातियां यहीं पे बात करें, बांसवाड़ा संभाग। क्या दोस्तों? बांसवाड़ा संभाग में भी क्या है? सर्वाधिक जनजातियां। संभाग की बात करें तो बांसवाड़ा, जिला पूछे तो भी बांसवाड़ा भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के कौन से जिले में डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक डामोर जनजाति पाई जाती है? कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या दोस्तों दौसा में? अरे भाई याद करो दोस्तों, डामोर जनजाति, सर्वाधिक डामोर जनजाति किस जिले में? गुरुजी सर्वाधिक अपने डूंगरपुर में भाई। कहाँ पर है? डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, याद कर सकते हो भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, शासित जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? शासित जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर है, भरतपुर है, दौसा या दोस्तों करौली? प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो, प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो भाई। जल्दी से आंसर देगा भाई, सभी साथियों को आंसर देना है। शासित जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के जिले में दिखाई देती है अपने को। गुरुजी ये अपने शासित जनजाति ना, ये अपने भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में सर्वाधिक, यानी कि बी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। पूरे 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से आप 30 प्लस भी आज सही करते हो ना, मान के चले आपकी तैयारी से अंदर। एंड में मैं आपसे प्रश्न भी पूछने वाला भाई, चलेगा। अगला प्रश्न है, भेल जनजाति के पुरुष है कमर पर जो वस्त्र लपेटे रहते हैं उसे कहते हैं? बताएगा। भेल जनजाति के जो पुरुष है कमर पर वस्त्र लपेटे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पगड़ी, कछाबू, पालू या दोस्तों कोई दो? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर है। आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ, यहाँ पे जो कमेंट करे ना सभी का सही आंसर है गुरुजी। उन्हें कछाबू कहा जाता है भाई। क्या कहते हैं? कछाबू नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, भेल जाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है भाई? बताएगा। भेल जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? गेहूं है, बाजरा, चावल है या दोस्तों मक्का? अरे भाई मोस्ट प्रश्न लगा लो दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बताएगा भेल जाति का मुख्य खाद्यान्न आपको बताना भाई। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर है। और गुरुजी भेल जनजाति का मुख्य खाद्यान्न है मक्का। मक्का को सर्वाधिक पसंद करते भाई, मक्का खाना सर्वाधिक पसंद करते। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है, ग्रास्य जनजाति का मुख्य त्योहार? बताएगा। ग्रास्य जनजाति का मुख्य त्योहार है दीपावली, होली, शिवरात्रि या दोस्तों तीज? सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, सभी को कमेंट करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते रहना भाई। चलो शानदार, सभी का आंसर है। ग्रास्य जनजाति का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो यहाँ पे आ रहा गुरुजी होली। क्या रहे? ग्रासिया का होली आ रहा भाई। बी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है, डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न? पहले अपने को भेल का पूछा था, अब अपने को डामोर का पूछा है कि डामोर जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है? गेहूं, ज्वार, मक्का या दोस्तों बाजरा? तो फिर भी बताऊंगा दोस्तों, डामोर का भी और अपने भेल का, दोनों का मक्का पसंद है इनको। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी सही कमेंट करे ना, सही कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आज को आपके सामने है, भेल जनजाति के छोटे गांव क्या कहलाते हैं? अरे भाई बताएगा। भेल जनजाति के जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, उससे क्या कहते हैं? पाल है, पल्लास है, पलसा या दोस्तों को या दोस्तों फला? याद करेंगे दोस्तों, भेल जनजाति के जो छोटे गाँव होते हैं ना, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सभी का आंसर है गुरुजी, उन्हें फला कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? फला कहते हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आया दोस्तों, पूरा 50 प्रश्न देने वाले। 50 में से 50 आपको देखने हैं। एंड में कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, कौन सा मेला सेहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है? बताए दोस्तों, कौन सा मेला सेहरिया जनजाति का कुंभ मनाया जाता है? बनेश्वर, गोगामेड़ी, सीतामढ़ी या दोस्तों गौरमेल? बताएगा।
कौन सा मेला शहरी जनजाति का कुंभ कहलाता है भाई? आंसर देगा सभी साथी, वेरी गुड, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, आंसर सभी का आना चाहिए। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि प्रति जब मैं ऐसी क्लासेस लेकर आऊंगा ना प्रतिदिन, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा भाई। शानदार, सभी का आंसर है भाई, सभी साथियों का यहाँ पे आंसर है। राइट आंसर आप सभी का आ रहे हैं सीताबाड़ी, क्या आ रहे हैं? सीताबाड़ी आ रहे हैं। यही पे दोस्तों बनेश्वर आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, बनेश्वर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलेगा, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? याद करिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? भेल जनजाति, सेहरा जनजाति, मीना जनजाति या बेगा जनजाति। देखिएगा दोस्तों, हमारी तीन जनजातियां हमारे राजस्थान में देखने को मिलती है, लेकिन ये बेगा जनजाति है ना, ये अपने को देखने को नहीं मिलती है। तो डी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले का सी है भाई। चलो अगला प्रश्न आ चुका है, सेहरा जनजाति की बस्ती कहलाती है, बताएगा सेहरा जनजाति की जो बस्ती है ना वो क्या कहलाती है? को, सहराना, ग्राम है या दोस्तों फला। बताएगा सेहरा जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है भाई? शानदार, सभी साथियों को आंसर आना चाहिए, आंसर सभी को देना है, कमेंट करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते रहना भाई। चलो शानदार, सबका आंसर है भाई, आंसर सभी का आ रहे हैं। उन्हें गुरुजी क्या कहते हैं? जल्दी से बताएगा। सहराना कहा जाता है भाई, क्या कहते हैं? सहराना, बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। जो भी साथी भी कमेंट करे ना, बे कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है वह कहलाता है? कंजर जनजाति की महिलाएं जो कमर पर अपना वस्त्र पहनती है उसे क्या कहते हैं? घाघरा कहते हैं, गमछा कहते हैं, साड़ी कहते हैं या दोस्तों कोसने कहते हैं भाई? गुरुजी, कंजर जनजाति की जो महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है ना उसे कोसने नाम से जानते हैं भाई। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर भाई। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? बताएगा भानु जी, कान्हू जी, बिग्गा जी या दोस्तों शंकरलाल। जल्दी जल्दी भाई सभी आंसर दो भाई, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल करेगा, ताकि प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा भाई। शानदार, यहाँ पे आ रहा कथक सॉरी क्या आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेगा भाई। शानदार, सबका आंसर आ रहा है यहाँ पे भानु जी, कमेंट करने वाले का सही भाई। भानु जी आपने कमेंट किया ना, ए ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कुमारी क्या दोस्तों, कुमारी स्वाति खन्नी किससे संबंधित है भाई? कुमारी स्वाति खन्नी किससे संबंधित है? कथक नृत्य, चंग नृत्य, गरबा नृत्य या उपयुक्त में से कोई नहीं भाई। जल्दी से सभी आंसर देगा। तो गुरुजी कथक नृत्य से संबंधित है भाई, किससे संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है, ए ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी कमेंट करे ना, ए कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थियों का सी आंसर रहे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, डांडिया नृत्य कहाँ नहीं किया जाता? डांडिया नृत्य कहाँ नहीं किया जाता? बीकानेर है, शेखावाटी, भरतपुर है या दोस्तों मारवाड़। डांडिया नृत्य कहाँ नहीं किया जाता दोस्तों, ये आपको बताना है भाई। शानदार, सभी को आंसर देना भाई। आंसर यहाँ पे सभी का आ रहा है गुरुजी, क्या आ रहा है? भरतपुर में नहीं किया जाता गुरुजी। कहाँ नहीं किया जाता? भरतपुर में। गुरुजी भरतपुर का तुम ना बम नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बम नृत्य प्रसिद्ध है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है भाई? बताएगा राम स्नेही, जसनाती, दादोपंथी या दोस्तों विष्णु। बताएगा अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? सभी को दोस्तों आंसर देना है, आंसर देने को दार पीछे नहीं रखा भाई। शानदार, सभी का आंसर है गुरुजी जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अग्नि नृत्य अपने बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। जो भी साथी अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय बीकानेर कमेंट करें, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य क्या दोस्तों? गैर नृत्य किस क्षेत्र में से संबंधित है? गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जयपुर है, उदयपुर है, सीकर है या दोस्तों श्री गंगानगर भाई। जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई, जल्दी जल्दी सभी आंसर दे दो। गैर नृत्य आपसे पूछा है और ये अपने किस क्षेत्र का भाई, आप भी आंसर देगा भाई। सभी साथी आंसर दे दो। गैर नृत्य अपने किस क्षेत्र से संबंधित है? वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है भाई। सभी साथी आंसर दे रहे हैं। गुरुजी उदयपुर का संबंधित है भाई। कहाँ से? उदयपुर का। बी इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, सपेरा द्वारा बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र है। बताएगा सपेरा द्वारा बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र है सहनाई, बांसुरी, पोंगे या दोस्तों खंजरी। देखिएगा दोस्तों, आज की जो क्लास है ना, अपने आप देख तो पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे सीईटी एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे आपका पटवारी एग्जाम की तैयारी करे हो, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप रीट एग्जाम की तैयारी करे हो,
बताओ भाई, शानदार। तो ये सपेरा है ना, सपेरा के द्वारा गुरुजी पुंगी बजाया जाता है भाई। जब सांप को पकड़ने के लिए क्या बजाया जाता है? पुंगी बजाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है तेरह ताली नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया होता है दोस्तों? तेरह ताली नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई? बताएगा मंजीरा, ढोलक है, खड़ताल है या दोस्तों चंग। भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से आंसर दिएगा। यहाँ पे क्या आंसर है भाई? सभी का आंसर आना चाहिए भाई, आंसर सभी का आना चाहिए। गुरुजी मंजीरा, किसको लॉक करो? मंजीरा को लॉक करो। ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर भाई। जो भी साथी ए कमेंट करे ना, ए कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न है फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? अरे भाई बताएगा फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं? 2, 22 है, 42 है या दोस्तों 32 है? गुरुजी बताएगा फड़ नृत्य में कितने व्यक्ति होते हैं, यानी कि फड़ का जो नृत्य है, फड़ बांधते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, यानी कितने व्यक्ति होते हैं? उसमें होते हैं गुरुजी 42 व्यक्ति हैं। फड़ चित्रण अपने कहाँ के प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण अपने शाहपुरा के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? शाहपुरा के प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा भाई, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस नृत्य को राय, क्या दोस्तों, किस नृत्य को राय नृत्य कहते हैं भाई? किस नृत्य को राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? घूमर नृत्य, गिदड़ नृत्य, घवरी नृत्य, क्या दोस्तों घेर नृत्य? अरे भाई बताएगा किस नृत्य को राय नृत्य कहा जाता है भाई? वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर कमेंट करते रहना है, कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। तो गुरुजी राय नृत्य अपने घवरी नृत्य को कहा जाता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो भी साथी सही कमेंट करे ना, सही कमेंट करने वाले का सही भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, फल्गु बाई संबंधित है भाई। अरे भाई बताओ जल्दी जल्दी, फल्गु बाई का संबंध कहाँ से है? चरी नृत्य से, गौरी नृत्य से, गरबा नृत्य से या दोस्तों घूमर नृत्य से? अरे भाई आंसर दो जल्दी जल्दी। वेरी गुड, शानदार, सभी साथियों का आंसर आ रहा है। फल्गु बाई का संबंध गुरुजी हमारे चरी नृत्य से, कहाँ से संबंधित है? चरी नृत्य से हैं। चरी नृत्य हमारे गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्जर जाति महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। इतना आपसे दोस्तों क्या है पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने, लोक देवता राम जी का जन्म, क्या दोस्तों, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बता दो भाई फटाफट से। अमरकोट है, परमेश्वर है, पोखरण है या दोस्तों उंडो कश्मीर में लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? सभी साथी आंसर दे भाई, सभी आंसर देगा। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर गुरुजी उंडो कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उंडो कश्मीर में हुआ था। डी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? छोटा रामदेवरा किस राज्य में है? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है या दोस्तों हरियाणा? बताएगा छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, कमेंट करने में कोई दारी पीछे नहीं रहेगा भाई, शानदार, सभी को आंसर देना। छोटा रामदेवरा गुरुजी हमारे किस राज्य में है? गुजरात में भाई। कहाँ पर है? गुजरात में। 80 ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी से कमेंट करे ना, से कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ के पंचवीरों में किसका नाम नहीं लिया जाता भाई? बताएगा तेजा जी। अरे भाई तेजा जी का नहीं लिया जाता, देवनारायण जी का नहीं लिया जाता, भौम्या जी का नहीं लिया जाता, लेकिन गोगा जी का लिया जाता भाई। किसका लिया जाता? गोगा जी का लिया जाता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, लोक देवता देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ? बताएगा लोक देवता देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ? केमल दे, मैना दे, पीपल दे या दोस्तों नेतल दे? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ऐसी क्लासें आपको रेगुलर मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं नियमित रूप से क्लासें लगूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा भाई। प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास आ रही है और प्रतिदिन शाम को 4 बजे क्लास आ रही है। तो दोनों क्लासें आपको नियमित रूप से अटेंड करनी है। और यहाँ पे पीपल दे कमेंट करने वाले का सी भाई, सी ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म कब हुआ? बताएगा प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी का जन्म कब हुआ, यह आपको बताना भाई। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा भाई सभी साथी। 1105 में, 1235 में, 1239 में या 1240 में प्रसिद्ध लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म आपसे पूछा दोस्तों। बताएगा कब हुआ था पाबूजी का जन्म? गुरुजी 1239 में हुआ था। कब हुआ था? 1239 में हुआ था। सी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी से कमेंट करें सही आ रहा है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? हरिराम बाबा, मलिनाथ जी, हरबू जी या दोस्तों जुजार जी? शकुन शास्त्र के ज्ञाता के लोक देवता को माना जाता है भाई। जल्दी से आंसर दे भाई। वेरी गुड, शानदार शानदार, सभी का आंसर हरबू जी, हरबू जी, हरबू जी कमेंट करने वाले का सी है। सी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर भाई। चलेगा अगला प्रश्न देखो, राजसमंद झील के पाल पर किस देवी का मंदिर है? राजसमंद झील के पाल पर किस देवी का मंदिर है?
जेड माता, करणी माता, घेवर माता या दोस्तों आवक माता? बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर देना है। यहाँ पे जो राइट आंसर है घेवर माता। घेवर माता अपने बिना पति के भी सती हुई थी। क्या होती है? बिना पति के सती होने वाली लोक देवी कौन सी? तो घेवर माता। ये भी अपना प्रश्न बनता है यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो इसको भी आपको याद करना। पूछा जाए बिना पति के सती होने वाली लोक देवी कौन सी है? तो घेवर माता भाई। इतना आपसे क्या दोस्तों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न जो आपके सामने रहने वाला है, प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि जाम्बोजी के अनुयायी को कहते हैं। अरे भाई बताएगा, जाम्बोजी के अनुयायी क्या कहलाते? चारण है, विष्णु है, राजपूत है या दोस्तों मीणा? जल्दी से भाई आंसर देंगे। तो जाम्बोजी के अनुयायी गुरुजी विष्णु कहलाते। विष्णु का अर्थ 20 प्लस 9 नियमों का पालन करने वाले कौन है? विष्णु है भाई, चलेगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन की मस्जिद है कहाँ पर स्थित है? अलाउद्दीन की मस्जिद है कहाँ स्थित है? जालोर है, नागौर है, पाली या दोस्तों चित्तौड़गढ़ में? अलाउद्दीन की मस्जिद पूछे आपसे, और अलाउद्दीन की जो मस्जिद है ना गुरुजी, ये कहाँ पर है? ये अपने जालोर जिले में भाई। कहाँ पर है? जालोर जिले में है। जालोर में सुंदा माता का मंदिर भी है दोस्तों। किसका है? सुंदा माता का मंदिर भी है, जहाँ पर 2006 में प्रथम रोपवे लगाया गया था भाई, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है या दोस्तों धौलपुर? आपसे जो प्रश्न पूछा गया ना कि महावीर जी का मंदिर किस जिले में गुरुजी, तो महावीर जी का तो मंदिर अपने करौली में भाई। कहाँ पर है? करौली में। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता? डांग की रानी। आपसे पूछे डांग की रानी किसे कहते हैं? तो करौली को कहा जाता है। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में किस जिले में स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? बीकानेर है, जयपुर है, अजमेर है या दोस्तों जोधपुर? 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के किस जिले में विशेष है? तो ये अपने अजमेर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा हमारे अजमेर जिले में भाई, चलेगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। क्लास हमारे अंतिम पड़ाव में चल रही है, क्लास आपको पूरी देखनी भाई। बताएगा राजस्थान के जिले में जामा मस्जिद स्थित है? बीकानेर है, भरतपुर है, बाड़मेर है या दोस्तों धौलपुर है? राजस्थान के किस जिले में जामा मस्जिद स्थित है? तो गुरुजी ये अपने भरतपुर जिले में भाई। कहाँ पर है? भरतपुर में। भरतपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार गुरुजी हमारे भरतपुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, विवाह से संबंधित रस्म है, विवाह से संबंधित कौन सी है? पहरावनी, काकन डोलरा, बरी पड़ला या दोस्तों उपयुक्त तस्वीर? देखिएगा दोस्तों, पहरावनी भी संबंधित है, काकन डोलरा संबंधित है, बरी पड़ला संबंधित है, लेकिन उपयुक्त तस्वीर डी ऑप्शन जवाब राइट आंसर है। जो विद्यार्थी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। और आप दोस्तों क्लास का टाइम नोट करो। सबसे पहले तो सुबह को मैं क्लास कब लेकर आता हूँ? सुबह को प्रतिदिन क्लास लेकर आता हूँ 6:30 में सुबह क्लास आती है भाई। कब आती है? 6:30 में। शाम को क्लास कब आती है? शाम का भी नोट करो। प्रतिदिन 4 बजे क्लास आती है। दोनों क्लासें आपको नियमित रूप से अटेंड करनी। अगर आपने रेगुलर क्लासें अटेंड की ना, मान के चले पशु परिचर में आपका पहली बार में सिलेक्शन है। और दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला प्रश्न है, बेल जनजाति में ब्रह्म विवाह है दोस्तों। बेल जनजाति में ब्रह्म विवाह है, अमान्य घटना, असामान्य घटना, मान्यता प्राप्त है, दोनों ही या एक में से कोई नहीं? तो यहाँ पे आप सभी का आंसर है कि मान्यता प्राप्त, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्या है? मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन अगला देखिएगा, प्रश्न है आपके कितने प्रश्न से ये है? 25 प्लस है, 35 प्लस है, 40 प्लस है या 45 प्लस है? इसका आंसर देंगे सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। आपका स्कोर कितना रहा है ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगा। हर विद्यार्थी को कमेंट करके बताना। अगर जिस विद्यार्थी ने क्लास यहाँ तक देखी है ना, वो विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताएगा और अपना नाम बताएगा दोस्तों। आपका क्या दोस्तों? अपना नाम भी साथ में कमेंट करेगा। क्या दोस्तों? आपका नेम और आपका क्या दोस्तों? बिला, क्या दोस्तों? जिला। आपका नाम भी कमेंट करना, जिला कमेंट करना और आपका स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट करना। क्या आज के जो आपके 48 क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन कराना, इसमें से कितने क्वेश्चन सेव है, ये 3 चीज आपको कमेंट करके देनी है, ताकि मैं भी अंदाजा लगा सकूं कि अपने विद्यार्थियों की तैयारी कितनी चलती। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी।